पूछा भाई तू कौन है? हाथ जोड़ के बोला महाराज अहम कली, मैं कली हूँ, मैं कलयुग हूँ महाराज। जैसे ही भगवान ने लीला स्मरण करके यहाँ से गए वैसे कलयुग लगा महाराज। और जैसे कलयुग लगा तब इस कलयुग का राजा मैं हूँ। परीक्षित जी ने कहा जब तक मैं हूं तब तक तो तेरा राज्य नहीं चलेगा। ये तेरा अधर्म युक्त जो तेरा कर्म है ये कभी हमारे जीते जी नहीं हो पाएगा। परीक्षित जी ने कहा तो कलयुग बोला कि महाराज पूरे भूमंडल पे आपका ही तो राज्य है, आखिर में जाऊं तो जाऊं कहां? सतयुग द्वापर त्रेता सब चले गए, अब हमारा आ गया समय, अब मैं जाऊं कहां? जहां आप कहो वहीं चला जाऊं। अथवा महाराज आप अपने राज्य में मुझे रहने का कई जगह बता दो, मैं वहीं रह लूंगा। कलयुग की बात सुनकर परीक्षित जी ने कहा भैया तेरे अंदर मुझे कोई गुण दिखाई तो दे नहीं रही है कि तेरे किसी एक गुण पे, तेरे किसी अच्छे कर्म में तुझे अपने राज्य में रखूं, तू मेरे राज्य से बाहर हो जा। उसने कहा प्रभु बाहर जाके मैं करूं क्या? यदि आप गुण पे रीझती हो तो मैं तो अवगुणों का खान हूं ही, परंतु एक गुण मेरे पास है, एक विशेषता है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मुझे अपने राज्य में रख लेना। क्या गुण है भाई? ऐसी कौन सी विशेषता है जिसको मैं सुनकर तुझे रख लूंगा? कलयुग हाथ जोड़ के बोला प्रभु यद फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् के सब कीर्तना। प्रभु भले मैं अवगुण का खान हूं, परंतु एक ऐसा गुण है जिसे आप सुन करके रीझ जाओगे। क्या है भाई? कलयुग कहता है कि सतयुग द्वापर त्रेता में जो यज्ञ करने से, ध्यान लगाने से, धारणा समाधि बड़े बड़े अनुष्ठान करने से, जब तब करने से जिस फल की प्राप्ति जीव को होता था, जिस मोक्ष रूपी पद को पाने के लिए बड़े बड़े योगी लालायित रहते हैं, वो मेरे समय में, मेरे कलयुग राज्य में महाराज केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से जीव को मिल जाएगा। यद फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तद फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग कहता है कि मेरे राज्य में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करे जीव, उसे मोक्ष प्रदान हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना सरल उपाय जब जीवों के उद्धार के राजा परीक्षित जी ने सुना तो राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न भये। बोले वाह भाई इतना बढ़िया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल सुमिरन करने से, कीर्तन करने मात्र से संसार में लोग तर जाएंगे, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। जप नहीं करना, तप नहीं करना, यज्ञ नहीं करना इत्यादि कुछ नहीं, केवल भगवान का नाम। इतना सरल जब विधि देखा तो ठीक है भाई, यदि तू इतना बढ़िया बता रहा है तो मेरे राज्य में तुझे रहने के लिए मैं जगह देता हूँ। ठीक है महाराज, कहाँ रहूँ? द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मा चतुर्विध। वो तो ये कोना मांग रहा था, 4 जगह दे दिया गया कलयुग। अब कान खोल के सुन लो कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। सर्वत्र कलयुग का वास नहीं है, सर्वत्र उसका असर नहीं होता, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ है, कलयुग का वास कहाँ कहाँ है। राजा परीक्षित बता रहे हैं द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। जहाँ पे जुआ खेला जाता हो अथवा जो जुआ खेलता हो
दूसरा पानम, जहाँ मदिरा बनता हो, जहाँ मदिरा बिकता हो या जो मदिरा को पीता हो, उसकी ऊपर कलयुग का फुल प्रभाव रहता है। और स्त्रियां सोना, जहाँ अहिंसा होता हो, जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो, ऐसी 4 जगहों पे, ऐसे 4 स्थानों पे कलयुग का वास हुआ करता है। कलयुग ने कहा महाराज एक गुण पे रीझे थे तो कम से कम एक जगह अच्छा बता देते। बोले अच्छा कोई बात नहीं, आज के बाद तुम स्वर्ण में भी रहोगे, आज से तुम्हारा निवास सोना में। अब आप लोग जान ही रहे हो सोना कितना हाई चल रहा है। और जैसे सोने की बात कही गई, अब शास्त्रों से ये बात आती है कि अगर कलयुग का वास सोने में है तो सोना पहनना नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर सोना पहना नहीं जाए तो 9 लखा हार कैसे बनेगा। श्रीमान जी कमा के आते हैं, पहले महीने की पहले पेमेंट का फिर कैसे गिफ्ट बनेगा। तो उसके लिए निवारण किया गया। एकादश स्कंद में विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो सोना है वो भगवान का ही स्वरूप माना गया है। परंतु यहाँ कलयुग को राजा परीक्षित सोने में वास दे रहे हैं, तो कौन सी बात मानी जाए। तो संत जन गुरुजन शास्त्र यही कहते हैं कि भैया जो धर्म युक्त न्याय युक्त और परिश्रम से कमा करके स्वर्ण की प्राप्ति होती है, उसमें भगवान का वास होता है, उसमें ठाकुर जी का वास होता है। जो काट के कपट के झूठ के फूल के लूट करके जो दूसरों को सता करके कष्ट दे करके स्वर्ण को इकट्ठा करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसमें कलयुग का वास होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब से कलयुग लगा महाराज, तब से कोई चीज शुद्ध रह ही नहीं गया, सब में मिलावट। यदि शुद्ध है कोई चीज तो वह है केवल गुरुदेव भगवान द्वारा जो हमें प्राप्त मंत्र होता है ना, बस वही एक ऐसा है। चाहे उसे आप नाम कह लो और चाहे उसे गुरु मंत्र कह लो। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करता है। पूरा जो विश्व है ना, सब मिलावट से भरा हुआ है, और सब मिलावट से भरा है, सब में कलयुग का वास है महाराज। तो क्या करें? तो उपाय बताए, जो कुछ भी हो भगवान को पहले अर्पण करो। तुम ही निवेदित